ये लड़ाई बनारस के अंदर सभी लोग कह रहे हैं कि नकली और असली चौकीदारों के बीच में ये लड़ाई है। वहाँ के लोगों का कहना है कि अब आगे असली चौकीदार, क्योंकि असली चौकीदार हम हैं, जो सीमा के प्रहरी ये चौकसी करते हैं वो असली चौकीदार है। देश के अंदर बड़े बड़े नारे लग रहे हैं, लेकिन उन्हीं नारों के साथ साथ देश की राजनीति बदलने की कोशिश भी की जा रही है। जी हाँ, अर्धसैनिक बल और सेना की आवाज़ उठी थी। शायद आपको याद होगा कि एक फौजी जिसने सेना के अंदर पतली दाल और जली हुई रोटियां दिखाई थी, जो आज वाराणसी से चुनाव की तैयारी में थे, सीधे चौकीदार को बताना चाहते थे कि असली चौकीदार कौन है। आज तेज बहादुर सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं और तेज बहादुर क्या कहना चाहते हैं और राजनीति को किस तरह बदलना चाहते हैं, हम आपकी सीधे बात कराएंगे। इस वक्त मौजूद हैं तेज बहादुर यहाँ पर। तेज बहादुर जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया लुक न्यूज़ में। आपने जो बीड़ा उठाया है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का बीड़ा है, बहुत जिम्मेदारी का बीड़ा है। देश के अंदर अर्धसैनिक बलों की कई मांगे चली आ रही हैं। अर्धसैनिक यानी कि आधा सैनिक, शहीदों का सम्मान नहीं, पेंशन का कोई गुंजाइश नहीं, कोई गारंटी नहीं। उसके बावजूद आज आप देश के अंदर एक क्रांति जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैं कहूँ, और लोगों को जगाने के साथ साथ आप देश की राजनीति को बदलना चाहते हैं, या ये कहें कि चौकीदार को दिखाना चाहते हैं कि असली चौकीदारी कौन कर रहा है। क्या कहना है देश की राजनीति को लेकर और फिलहाल सेना का मामले के लिए? जय हिंद। देखो, आज माहौल क्या हो गया, आप देख रहे हो कि जितनी भी राजनीति हो रही है सब सेना के नाम पे हो रही है। जैसे कि 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी जो सत्ता में आए, हेमराज को लेकर आए कि अगर दी हम सत्ता में होते तो हम पाकिस्तान से एक के बदले 10 सब लाते। चलो, उन्होंने कहा, उस टाइम राजनीतिक माहौल था, लेकिन उसके बावजूद भी जब आपने कुछ किया ही नहीं और हमारे इतने जवान शहीद हुए, और देखो इसके अंदर शहीद हुए, लड़ते शहीद हुए। आप बार बार चैनल कहते हैं शहीद हुए, मैं तो आज तक शहीद भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि जो आर्मी का जवान मरता है उसे तो हम शहीद कहते हैं, लेकिन जो पैरामिलिट्री है वो तो मरे हैं, शहीद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शहीद का दर्जा भी नहीं है। तो जो जवान देश की रक्षा कर रहे हैं, सीमाओं के प्रहरी हैं, उनको पेंशन भी नहीं है, और ये अपने आप को कहते हैं हम चौकीदार हैं। चौकीदार तो हम हैं जो देश की सीमाओं की चौकसी करते हैं जी। इसलिए हमें राजनीति मानना पड़ा कि अब जो असली पहरेदार हैं, आप झूठे जो चौकीदार नकली बन के बैठे हो, असली पहरेदार राजनीति में इसलिए आना पड़ा, ताकि सबसे बड़ी चीज़ अगर भी हमें देश का सही दिशा और देनी है तो हमारी जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, क्योंकि हमारा कितना बड़ा बजट और कितना देश का नुकसान होता है, आतंकी हमलों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन ये सिर्फ नेताओं की कमियां, राजनीति करने के लिए ये सब चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि उग्रवाद खत्म नहीं हो सकता, एक दिन में खत्म हो सकता है। हम तो कहते हैं एक दिन के अंदर खत्म हो सकता है। ये लोग क्या जाने, फौज की बातें तो हम जानते हैं ना, उसके बारे में हम जानते हैं। अब ये डिफेंस मिनिस्टर बैठा देते हैं, उसको क्या पता क्या होता है? अब बताइए, उसे यही नहीं पता फौज क्या चीज़ है। बहादुर जी, जो जैसे कि आपने एक क्रांति की शुरुआत करी थी, अब से पहले भी सेना के अंदर ऐसी चीज़ें होती रहीं। आपने पानी वाली दाल दिखाई और जली हुई रोटी दिखाई, जो हमें सड़कों पे शायद अगर सस्ते से सस्ता होटल है वहाँ भी नहीं मिलती है। उसके बाद में आपके जीवन में पूरी तरीके से बदलाव आ गया, बहुत परेशानियाँ झेली उसके बाद में आप लोगों ने। हम देश के लोग हैं, सम्मान करते हैं सेना का, सेना के बारे में जानते भी हैं, लेकिन उसके बाद में जो आपके जीवन में बदलाव हुआ, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा आपने। बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं आई, जनता नहीं देख पाई, तो जनता जानना चाहती है हमारे चैनल के माध्यम से। जी, सब इन्होंने मुझे नौकरी से बर्खास्त किया, और इतिहास में पहला ऐसा जवान होगा जिसका खुद का जो मेरा पैसा है मुझे वो भी नहीं दिया। वहाँ से जब मेरे गेट से निकाला गया, मेरी जेब में एक पैसा नहीं था, कहा गया था कि देखते आप घर तक कैसे पहुँचोगे। वहाँ स्थानीय लोगों ने मेरी मदद की, कुछ पैसे मुझे दिए, मैं घर तक आया। उसके बाद घर की बुरी हालात रही, पिताजी को हार्ट का दौरा आ गया। अभी जनवरी में मेरा इकलौता एक ही बच्चा था जो बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था, अभी 17 जनवरी को उसकी भी मृत्यु हो गई इसी वजह से, क्योंकि तंगी हालात में कुछ मेरे हालात ही ऐसे थे। लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को सभी से अनुरोध करता हूँ कि हमारी ज़िंदगी एक जंग है और हमें सच के लिए लड़ना है। जब तक हम जिंदा हैं लड़ते रहें, हमारे हौसले नहीं टूटे हैं, परेशानियाँ कितनी भी आए लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। और हर भारतीयों से मैं अनुरोध यही करता हूँ कि अपने हौसलों को इसी तरह बुलंद रखें। हमें इस देश को बचाना है। जो आज जो व्यवस्था इन राजनेताओं ने जो देश की कर रखी है उससे हमें बचाना है। आज देश के अंदर क्या हो रहा है आप देख रहे हो, किसी मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही है। जितनी भी बातें होती है धर्म और जाति के ऊपर सब बातें होती है, कोई विशेष मुद्दों पे कोई बात ही नहीं होती। स्कूल कॉलेज पे कोई बात ही नहीं होती किसी भी। बीजेपी सरकार कह रही थी कि हम इतनी यूनिवर्सिटियां बनाएंगी, क्या बनाया? 600 उन्होंने अपने ऑफिस खोले अच्छे से अच्छे आईआईटी के नाम पे। अब उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा किया है तो क्या किया आपने देश के लिए, बताइए आप। अब जो आपकी तैयारी है वो आगे कहाँ तक, जैसा कि आपको कई पार्टियों का समर्थन मिल रहा है,
और इस समर्थन के साथ साथ आप देश की राजनीति में बदलना चाहेंगे या लोगों से आह्वान करना चाहेंगे जो सेना के जवान हैं वो मैदान में आए और अपने देश की रक्षा करें, क्योंकि सबसे बड़ा सैनिक जो सरहदों पर मौजूद है वो हमारे देश का सैनिक ही है। अगर वही इस हालात में रहेगा तो हमारा देश किस ओर जाएगा? क्या हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी इसे खतरा माना जा सकता है? देखो, सभी देशवासियों से मेरी अपील है कि आप वोट किसी पार्टी को देख के ना दें। हमारे देश के अंदर बड़ा दुख है, उनके इलाके का सांसद कौन है उन्हें यही नहीं पता होता। आपको यही नहीं पता आपका सांसद कौन है तो आपके क्षेत्र का विकास कैसे होगा। तो पूरे देश से ये अपील है कि व्यक्ति को देखें और अच्छे लोगों को संसद में भेजें। और हमारी जवानों से अपील है, सभी जवानों से, क्योंकि आप सब जानते हैं देश की सेवा करता है जवान, और वो अगर भी संसद में आएगा इस देश की दिशा ही सुधार देगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भी 8 से 10 जवान खड़े हो रहे हैं हमारे। हमें जीत हार से कोई मतलब नहीं, लेकिन लोगों के अंदर एक जागृति लानी है। जो हमारे देश के अंदर बिल्कुल जो सोए पड़े हैं, जिनको कोई देश से लेना देना नहीं है। आप टैक्स देते हो, सब कुछ दे रहे हो, और ये आपका टैक्स ये चोर लोग खा रहे हैं बैठ के, आपने कोई जवाब मांगा? तो जी अभी जैसा कि एक वीडियो और वायरल हुई है, जो आपने शुरुआत करी सेना में, उस तरीके से सैनिक और इस चीज़ को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अभी इम्तियाज़ नाम के एक सैनिक है जिन्होंने एक वीडियो वायरल की है जिसमें बताया है कि सेना के अंदर किस तरीके से उन लोगों के साथ में होता है। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कई बड़ी चीज़ें बोली हैं कि जैसे अगर किसी सैनिक को, अर्ध सैनिक को अगर लोन लेना है तो सरकारी बैंक उन्हें लोन नहीं देता। दूसरी तरफ वो कहते हैं हमारी जो तनख्वाह मिलती है उसके ऊपर टैक्स मिलता है। एक दूसरी तरफ देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें टैक्स फ्री हो जाती हैं। जो हमारा जवान देश की रक्षा कर रहा है, कहाँ तक सहमत हैं आप इम्तियाज़ की बातों से? जैसे कि हमने अभी आपको एक वीडियो दिखाया कि जिस तरीके से सेना के जो पैसा होता है उस पर टैक्स लगाया जाता है, उनसे एक्स्ट्रा ब्याज लिया जाता है। उनकी मांग ये है कि कम से कम 5 लाख रुपए सेना को बिना ब्याज के मिलने चाहिए जो सैनिक होता है। कहाँ तक आप सहमत हैं और कहाँ तक आप ये मानते हैं कि इस तरीके की जो सेना के अंदर बातें निकलती हैं, क्या उनकी जान को भी खतरा है? देशद्रोह या राजद्रोह का मुकदमा भी लग सकता है ऐसी घटनाओं को देखते हुए? देखिए, मेरा जब वीडियो आया था उसके बाद एक यज्ञ प्रताप का आया था, उसने यही पूरा वीडियो में दिखाया था। उसका क्या हुआ? कोर्ट मार्शल हुआ। उसके बाद मैथ्यू कुमार आया था, 3 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है जंगल से और कह देते हैं कि आत्महत्या कर। जो ये हमारे बड़े अधिकारी जो बैठे हैं वही ब्रिटिश रूल लेके बैठे हैं। हम तो सीधा कहते हैं कि जो ब्रिटिश आर्मी थी उसका सिर्फ नाम बदली हुआ है इंडियन आर्मी, बाकी उसके नियम कानून कुछ नहीं बदले। तेज बहादुर जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो देश का मीडिया है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से जिस तरह निभाना चाहिए, पक्षपात को छोड़ के सच्ची पत्रकारिता करने पे, क्या आज हमारा देश का मीडिया जिम्मेदार मीडिया है या अपनी जिम्मेदारी से मीडिया भी पीछे भाग रहा है? देखो, मात्र 2 या 3% मीडिया के लोग हैं जिन्होंने आज तक अपना ईमान नहीं बेचा है, वरना सब सत्ता के ऊपर ऐसे झुके हुए हैं, पता नहीं डरे हुए हैं या लालच है या क्या है। आज मीडिया की हालत बहुत ख़राब है। ऐसी हालात है कि जितने भी हमारे साथी खड़े जब चर्चा करते हैं, आज लोग टीवी देखते तक नहीं है, लोगों ने टीवी बंद करके रख दिया। ये हमारी मीडिया की हालात हो गई। ये बहुत देश के लिए बड़ा खतरा है। कुछ लोग हैं जिनका स्वाभिमान जिंदा है, उनको बार बार चैनलों से भी निकाला जाता है, बाहर कर दिया जाता है, फिर भी वो लोग लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, हमारे देश के अंदर वो लोग ही क्रांति करेंगे, वो लोग लड़ेंगे आखिर तक। उन लोग, हमें धन्यवाद देना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए ऐसे लोगों को जो सही दिखाते हैं लोग को। तेज बहादुर जी, जो इस वक्त देश के लोग देख रहे हैं, चुनाव है देश के अंदर, जो लोग देख रहे हैं और जो सेना के जवान देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि हम कोई राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति को बदलने आए। आज तक जो देश में हुआ है उसको हम बदलने आए हैं, और हम चाहते हैं कि सभी का अगर भी सहयोग रहा तो ये एक क्रांति की शुरुआत है, और ये क्रांति आपका सभी के सहयोग से हम करके रहेंगे। क्योंकि अगर भी आपने देश को बचाना है तो अच्छे लोगों को संसद भेजिए। जैसे कि मैं जवान खड़ा हूँ, आपको लगता है कि हाँ वाकई में सेना के साथ अन्याय हो रहा है, आप देख रहे हो, पता है सबको है, लेकिन देश में बोल नहीं पाते। उनसे सबसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप बनारस पहुँचिए और हमारा सहयोग किए। हमारे जो जवान भाई वहाँ जा रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि शायद तेज बहादुर को ही विरोध है, वो वहाँ आके देखे एक बार, जब कितने जवान वहाँ खड़े होंगे। आप क्या सारों को ही प्रॉब्लम? हकीकत में इन्होंने सेना के ऊपर जो राजनीति की है उसे हम खत्म करना है। सब देशवासियों की यही अपील है। तेज बहादुर जी, चुनाव लड़ना बहुत महंगा हो गया है। आचार संहिता के हिसाब से एक लिमिट होती है चुनाव लड़ने की। क्या आप मानते हैं ऐसे हालात के अंदर कि चुनाव बहुत महंगा होता जा रहा है, कहाँ तक कंपटीशन कर पाएंगे आप इन लोगों से, सत्ता में बैठे सत्ताधारी लोगों से? क्या उम्मीद करते हैं कि सच की जीत होगी? उम्मीद तो यही की जाती है कि सच की जीत होती है, लेकिन जीत होना मुश्किल हो गई है क्या आज के हालात? नहीं, पैसे का चुनाव के अंदर हम तो ये मानते हैं कि इतना अहमियत नहीं है।
क्योंकि अभी हम 4 दिन बनारस में रहे, तो हमें लोगों ने खुद अपना खाना खिलाया है और उन लोगों ने घर में रहा है। और हम तो ऐसे आदमी, फौज के अंदर 21 साल नौकरी किया, जो हम देश की सेवा के लिए जा रहे हैं तो हम रोड पे सोएंगे। लोगों को हमने समझाना है, हमें ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं। हमने लोगों से डिमांड किया है, कहा है कि भाई आप सहयोग करें, हमने ज़्यादा पैसे की जरूरत, इतना सहयोग करें कि हमारे लोग सिर्फ वहाँ रह सकें, हमें गाड़ियों की भी जरूरत नहीं। हम पैदल जो कैंपन करेंगे, लोगों को जाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे सब चीज़ें, भाई देखिए ये चीज़ें हो रही, आप सच का साथ दें। क्योंकि ये लड़ाई बनारस के अंदर सभी लोग कह रहे हैं कि नकली और असली चौकीदारों के बीच में लड़ाई है। वहाँ के लोगों का कहना है कि अब आगे असली चौकीदार, क्योंकि असली चौकीदार हम हैं, जो सीमा के प्रहरी ये चौकसी करते हैं वो असली चौकीदार है। तो ये हमें वो है कि इतिहास में पहली बार वो भी हो रहा है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, 70 साल में हमने ये किया। तो प्रधानमंत्री जी, आप अगर अच्छे से गहन करें या पूरा देश अच्छे से गहन करे, ऐसा क्या हुआ कि एक छोटे से गरीब परिवार, किसान का लड़का, वो भी नौकरी से बर्खास्त किया हुआ जवान, एक प्रधानमंत्री के सामने खड़े होने पे मजबूर हो रहा है। एक मजबूरी समझिए कि ऐसी देश किस हालात में जा रहा है, देशवासियों को इस पर सोचना चाहिए। जी, तेज बहादुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया लुक न्यूज़ को समय देने के लिए। और हम आशा करते हैं कि आप चुनाव के अंदर हैं, देश की राजनीति को बदलें और देश की राजनीति को नई दिशा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे तेज बहादुर जी, जिन्हों का साफ तौर से कहना है ये लड़ाई नकली और असली चौकीदार के बीच है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त के अंदर क्या नकली चौकीदार अपने जुमलों पे कायम रहेगा या असली चौकीदारों के हाथ में सत्ता सौंप दी जाएगी। कैमरा पर्सन रगीब के साथ में आसिफ खान, इंडिया लुक न्यूज़ के लिए, दिल्ली।